मूर्ख से लड़ने वाला तो महामूर्ख है, क्योंकि वो तो मूर्ख ही है, लड़ जाएगा तुमसे, और तुम लड़ गए उससे बुद्धिमान व्यक्ति तो तुम महामूर्ख। अरे सुअर तो सुअर है ही, उसके तो लेटरिन लगी है पूरे बदन में, और तुम उससे लिपट पड़े, कुश्ती कर दिए तो तुम्हारे लेटरिन लग गई, तो तुम सुअर से बड़े सुअर हो। सुअर तो टट्टी में मिट्टी में लोटता पोटता रहता ही है, उसको अगर तुमने गिरा भी दिया तो फर्क क्या, वो तो गिरा ही पड़ा रहता है, और तुम्हारे जो टट्टी मिट्टी लग गई तो तुम तो सुअर से कम नहीं। इसलिए कभी मूर्ख से लड़ना नहीं चाहिए, मूर्ख से लड़ने वाले महामूर्ख होते हैं, क्योंकि मूर्ख तो किस हद तक नीचे गिर सकता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मूर्खों से बचकर निकल जाए वही बुद्धिमान कहलाता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। ताली जोर से बजाना, नहीं बीमार शाम तक हो जाओगे, हॉस्पिटल पहुंचा देंगे हम। ताली भी बजाया करो, भोजन कम खाया करो, और थोड़ा हंस भी दिया करो, और रोने की जरूरत पड़े तो एक साथ कमरा बंद करके रो लिया करो। यहां रोना धोना मत। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। इस शरीर से पहले भी जहां तुम्हारा शरीर था वहां भी तुम्हारा परिवार था, वहां भी मकान था, वहां भी सामान था, वहां भी धन था, वहां भी तुम्हारे सोफा सेट थे, ड्राइंग रूम था, बेडरूम था, वाइफ थी, हस्बैंड था, ब्रदर थे, सिस्टर थी, मिनिस्टर थे, मिस्टर थे, टमाटर थे, कलेक्टर थे, बैरिस्टर थे, टर थे, क्या टर थे, सब था। लेकिन एक मौत के झटके से सब भूल गया। आंख बंद खेल बंद। एक राजा के एक बेटा था और एक रानी थी। भगवान राम के पिता के 3 रानी थी, लेकिन भगवान राम के केवल एक सीता जी महारानी थी, और वो राजा जो था उसके एक रानी थी और एक ही बेटा था। जिसके एक बेटा है भविष्य बहुत सुंदर नहीं, कम से कम 2-3 बेटा होना चाहिए। अभी एक मुस्लिम भाई का समाचार आया है कि उसकी उम्र 142 साल तक रही, और 110 वर्ष की उम्र में उसने फिर से विवाह किया है। कई विवाह किए हैं, 8-10, और उसके सब पोती पोता मिला करके कितनी संख्या बताया है, 110 पोती पोता और बेटा है। एक शरीर से 110 तक, और अभी जिंदा है, बहुत खतरनाक है। और ऐसे ऐसे अगर 10 लाख लोग हो जाए वर्ल्ड में, पूरी सृष्टि वही रच सकते, दूसरे की जरूरत ही नहीं। और हमारे हिंदुओं में राजा सगर हुए जिनके 60,000 पुत्र थे। कितने? राजा धृतराष्ट्र से जिनके 100 पुत्र थे, और कीचक था जिसके 100 भाई थे, और राजा ययाति थे उनके भी 100 पुत्र थे। और आपके कितने हैं? हम 2, हमारे 2। ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती का परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। आज से फार्मूला बनाइए कि हम 2 और हमारे 20। अब तुम सोचोगे ये 20 तो हो जाएंगे, पर ये खाएंगे क्या, करेंगे क्या? अगर ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी सोचती तो ये 5-6 पुत्र पैदा ही नहीं होते। एक पैदा करती तो ये मोदी पैदा ही नहीं होता, इसका नंबर ही नहीं आता, ये नहीं पैदा होता, मामला फंस गया। क्योंकि
ट्रेन में एक ही डिब्बा, बाकी तो कट गए सब। आपके जो पुत्र होंगे, हर आत्मा की किस्मत उसके साथ होती है। समय कर्म करने की सामर्थ्य होती है। जो जन्म लेता उसके पास बुद्धि भी होती है। तुम पिता बनो, माता बनो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। तुम किसी के भाग्य की रचना नहीं कर सकते। हमारे साथ में सैकड़ों संत, अभी भी 25-30 महात्मा हैं। जो भक्त हमसे कहता है 5 संतों का भंडारा करूंगा, 5 संत भेज दीजिए, 5 संत लेकर आइए, तो मैं उसको उत्तर देता हूं मेरे पास में 25 है, 30 है, 5 को लाऊंगा तो ये 20 को कहां छोड़ूंगा। तुम रहने दो भंडारा करने को, मैं तुम्हारे यहां आऊंगा ही नहीं। जो 5 संत ढूंढ रहा है ये तो कंजूस आदमी, भोजन ही नहीं दे सकता, पूरी मंडली को इसके यहां जाना ही नहीं, न्योता लेना ही नहीं इसका, तो मैं उसके यहां जाता ही नहीं। और ये भी याद रखना, जिसके घर पे गुरु के चरण पड़ जाएंगे उसके घर का नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। पिछले गांव में जहां से मैं आया, दशोरिया गांव, सत्संग कराने वाले आयोजक भक्त यजमान श्री दुले सिंह चौहान, श्री नारायण सिंह चौहान, उनके पुत्र श्याम सिंह, प्रहलाद सिंह चौहान, दीपक सिंह चौहान, पृथ्वीराज सिंह चौहान, माताएं बहनें सब, जसू बहन, ज्योति बहन आदि आदि सब ने प्रोग्राम किया। जय महाराज, जय महाराज, धन्य हो महाराज। आइए स्वागतम, ताली बजा दो महाराज के लिए, बहुत विनम्र महाराज। ये महानता है, दास वही कहता है जो मेरा खास होता है। धन्य हो। दशोरिया डिस्ट्रिक्ट, मंदसौर, शामगढ़। तो उन्होंने कहा गुरुदेव जब फर्स्ट बार आ पाए तो मेरे पास में व्यवस्था कमजोर थी। ये 3-4 कमरे थे। दूसरी बार जब आए पेट्रोल पंप बन गया। मैं पेट्रोल पंप वाले को बहुत बड़ा मानता था, मैं खुद ही पेट्रोल पंप का मालिक हो गया और 50 कमरे का मेरा गेस्ट हाउस बन गया। और गुरुदेव, ये प्रमोद उपाध्याय ब्राह्मण बालक ने आपका सत्संग कराया। इसने 4 लेन पर 4 बीघा जमीन खरीद लिया, बड़ी उन्नति इसकी भी हो गई। याद रखना, जब तुम अपना मन भक्ति में लगाते हो तुम्हारे मन की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। जब तुम अपना मन भोगों में लगाते हो तुम्हारी शक्ति घटना शुरू हो जाती है। जब तुम अपना धन शुद्ध करने के लिए धर्म में लगाते हो तुम्हारे घर में लक्ष्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। रावण ने अपना धन ना तो भंडारा में लगाया, ना सत्संग समागम में लगाया, ना मंदिर बनाने में लगाया, ना आश्रम निर्माण में, ना साधु संत को कपड़े दान में, ना किसी गरीब की मदद में। केवल उसने अपना मन, अपना तन, अपना धन, अपनी बुद्धि भोग में लगा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ
कि रावण की जो फैमिली थी 1,00,000 पोत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। सोने की लंका देखते देखते जलकर राख हो गई। रावण की ये दशा हो गई। रावण भगवान का शिव जी को मानता था और मंत्र पढ़ता था, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, क्यों नहीं बोलते? ओम नमः शिवाय। ये कौन बोल रहा? रावण। रावण बोल रहा है। तुम बोल रहे तुम भी रावण, हम बोल रहे हम भी रावण। ये ओम नमः शिवाय बोलने से रावण थोड़े होता है। राम भी बोलते थे ओम नमः शिवाय। फिर से बोलो ओम नमः शिवाय। ये कौन बोला? रावण। और राम भी बोलते थे। राम भी ओम नमः शिवाय और रावण भी ओम नमः शिवाय। शिव को दोनों मानते। उसके बाद रावण क्या करता है? बोलता तो है ओम नमः शिवाय, लेकिन फिर सुबह शाम दारू पीवाए, दिन भर मांस मछली भैंसा खवाए, ओम नमः शिवाय, दूसरे की पत्नी लेकर भगाए, ओम नमः शिवाय। ये नमः शिवाय भगवान की कृपा भी तभी मिलती है जब तुम्हारा चरित्र भी सही होता है। राम भी शिव भक्त हैं, रावण भी शिव भक्त है, लेकिन राम गुरु भक्त भी हैं, रावण गुरु भक्त नहीं। राम सत्संगी हैं, रावण कुसंगी है। राम व्यसन मुक्त हैं, रावण व्यसन में डूबा हुआ है शराब में। राम शाकाहारी हैं, रावण मांसाहारी। राम संतों के रक्षक हैं, रावण संतों का भक्षक है। याद रखना, इसलिए रावण का पतन हो गया। रावण का पतन हो गया। राम ने हमेशा संतों की महिमा गाई है, रावण ने हमेशा संतों को सताया है, दुख दिया। और संतों के कारण ही राम ने रावण को मारा था। ये भीतर की बात है, सब जानते नहीं, पर मैं भी चुपके से आपको बता देता हूं, आप जान लेना। राम की रावण से कोई लड़ाई नहीं थी। राम ने रावण से लड़ाई करने के लिए ही शूर्पणखा की नाक काट दी थी, लक्ष्मण के द्वारा कटवाई थी, ताकि लड़ाई मेरी और रावण की होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट रावण को मार दूंगा तो ये संत बदनाम हो जाएंगे। दुनिया कहेगी कि संतों के कारण रावण का वध हुआ, ये संत लोग बड़े कठोर है, संत लोग बड़ा पाप करवा दिया। तो संत के ऊपर आंच ना आए, संत के ऊपर दाग ना लगे, डायरेक्ट हमारे ही मुद्दा बनना चाहिए। फिर सीता का हरण करवाया, उसके बाद रावण का वध किया। जन जन में जय जयकारा हुई कि भगवान श्री राम की जय। ये भगवान की प्री प्लानिंग थी। और विश्वामित्र, सभी संत महात्मा देवी देवता तपस्या कर रहे थे कि राम का वनवास हो। राम वन में आए और वन में जितने राक्षस बने हैं उनका विनाश करें। संतों को जो तकलीफ है, सज्जनों को जो कष्ट राक्षस दे रहे हैं, उस कष्ट को भी भगवान ही दूर कर सकते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब होहि धर्म की हानि। देखिए,
तब क्या होता जब धर्म की हानि होती, अधम नीच और बदमाश राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाते हैं समाज के बीच में, तो भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। बोलिए साहब, जोर से गाइए। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। तब तब प्रभु धरी। भोजराज जम के गाओ, इतना गवाऊंगा तुमसे कि अगले साल तुम ही फंसोगे, सत्संग कराओगे। और क्या, भोजराज कराने के योग्य है दमदार, दम भी है और दाम भी है। क्या आयोजक वही रहे, कोई बात नहीं, पैसा तुम देते रहो। कोई घी देता रहे तो बांटते तो हम रहेंगे। हाँ, फिर तो हम एक एक कटोरा बांट देंगे। आप और वो दोनों एक ही हो। राम ही में श्याम श्याम, श्याम ही में राम है, और श्याम ही में श्याम श्याम, और श्याम ही में राम है, और राम ही में श्याम श्याम, श्याम ही में राम है। ये पूरा रिंगनौत बेल सिंह भोरिया के रूप में ही बैठा हुआ। याद रखना, गुरु के सत्संग श्रवण करने के लिए आप आए, लेकिन गुरु को लाने वाला अगर कोई ना होता तो ये सत्संग कैसे होता। ऐसा शुभ कार्य करने वाले भक्त को क्या देना चाहिए? आशीर्वाद देना चाहिए। सबके आशीर्वाद की सबको जरूरत होती। मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया था तुम अच्छे संत बनो। फिर बड़ी बहन ने अभी अभी आशीर्वाद दिया 35 साल के बाद कि महान संत बन जाओ। हमने कभी क्या बना नहीं हूं। अरे बोले बन गए हो और बन जाओ। बहनों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए, भाई का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, मित्रों का भी आशीर्वाद मिलना चाहिए, और पड़ोसी की शुभकामना मिलनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, जन जन का आशीर्वाद जिसको मिलता है उसके जीवन में ही सुख बरसता है, सुख बरसता है। अपनी बूढ़ी दादी का भी आशीर्वाद लीजिए। बहुत मन में सोच विचार मत करिए। बुजुर्गों के पैर छू, चरण छूकर मस्तक में लो। पैर छूना चाहिए तो 3 बार छूना चाहिए। हाथ से चरण छूकर मस्तक में लगाना चाहिए। पैर छूकर सीने में मत लगाइए। घुटना छूकर पेट में मत लगाइए। कितने लोग तो पेट छूकर पेट में लगा लेते, न पैर छूते, न घुटना छूते, न मस्तक में लगाते, न सीने में लगाते। वो तुम्हारा भी पेट छू लेंगे, वो अपने पेट में लगा देंगे और बोलेंगे पेट ही पेट का तो संसार है, बाकी तो फालतू। ये पेट नहीं छुआ जाता है, बुद्धू आदमी इतना ज्ञान नहीं है। पैर छुए जाते हैं, चरण। पेट क्यों छू रहा है? पेट में क्या है? चरण छो, चरण। और चरण से नीचे होती है चरण पादुका। जो चरण पादुका भरत जी अपने सिर पर लेकर के चित्रकूट से अयोध्या वापस लौटे थे, और उस चरण पादुका के प्रभाव से तुलसीदास ने जब भरत चित्र का वर्णन किया है तो तुलसीदास कहते हैं मेरी कलम आगे कुछ लिख नहीं पा रही है। भरत के बारे में लिखने में कलम रुक गई है। और लिखा है, क्या लिखा है? पूछा गया उनसे कि अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई मौजूद हों तो पहले तुम प्रणाम किसको करोगे, वंदना किसको करोगे? तुलसीदास बताओ।
राम को पहले प्रणाम करोगे कि राम के साथ में जाने वाले वनवास में रहने वाले लक्ष्मण को प्रणाम करोगे कि भरत को कि शत्रुघ्न को? बोल किसको करोगे? तो तुलसीदास ने क्या कहा है, राम को प्रणाम मैं बाद को करूंगा, लक्ष्मण को उसके बाद करूंगा और उसके बाद शत्रुघ्न को करूंगा। तो फिर किसको करेगा प्रणाम? बोले मैं भरत को पहले प्रणाम करूंगा। क्यों करोगे? अरे बोले चरण छूना मुश्किल है, वो चरण पादुका सिर पर लेकर आए हैं। जो भगवान को सबसे ज्यादा मानता है उसको मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। वाह, जय हो। हाँ, बोलो, खड़ी हो कमली बाई, दोनों एक साथ हो जाओ। ये देखो, ये झाबुआ जिले की ताकत है। कमलेश भाई परमार खड़े हो, तो कमली बाई और कौन है वो? नार सिंह, क्या नार जी और कन्हैया लाल, ऐसी टोपी लगाते हुए पहचान बदलते हो। और क्या नाम इसका है? नीलेश। और वो जो जय बोल रही थी नार जी की पत्नी है। हाँ, और कोई बोलना मुश्किल ही, पुरानी भक्त है और महात्मा जी है। क्या बात। श्री धाम वृंदावन से श्री हरिदास निष्काम भजन गायक पधारे हैं उत्तर प्रदेश से। वाह, देखो क्या विनम्रता है, ये भी भरत से कम नहीं। देखो कितनी नम्रता। विनम्र होना बहुत कठिन है। बैठो कन्हैया लाल, धन्य हो कमलेश जी। कल मैं याद कर रहा था, मन में सोच रहा था कहाँ आएंगे वो। तो मुझे ऐसा लगता था रिंगनौद में आएंगे। मैं संत को बोला भी था जरा सूचना दे देना, उनको बुला लो। और आप आए तो ऐसा आए कि हरिदास महाराज को भी ले आए। धन्य हो हरिदास महाराज। तो बोलिए, गाइए। श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए हरिदास महाराज को व्यास गादी प्रणाम करती है, साहेब बंदगी करती है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। जरा ताली बजाइए। धन्य हो महाराज। बार बार दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद सकल लैलीन्हा। पुनि पुनि नमन मधुर मुस्काना, हरिदास है बहुत महाना। गावे भजन ध्यान दिन राती, और श्री धाम वृंदावन से आती। ऐसे संत महान है आए, गुरु चरणन में शीस नवाए। बजाओ ताली करो सम्माना, ऐसे संत का रखो ध्याना। जय हो महाराज, जय हो। विराजिए महाराज, धन्य हो। बार बार दर्शन तुम देना, हम सबको कबहू न भुलाना। जिन चरणन में राम सिर नावई, तिन चरणन में आशीष पावई। प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जा सुने में व्रत जाई न वरना। प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जा सुने में व्रत जाई न वरना। जा सुने में व्रत जाई न वरना। प्रणमो प्रथम भरत के चरण।
राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुपैव तजैन तासु राम चरण पंकज मन जासु। जिनका मन भौरे की तरह जैसे कमल के फूल में भौरा प्रवेश करके वापस लौटना भूल जाता है, ऐसे ही जिनका मन भौरा बन चुका, राम के चरण कमल के फूल बन गए जिनके लिए, और जिनका मन भौरा बन करके राम के कमल रूपी चरणों में ऐसा डूब गए कि वापस लौटते नहीं, उस व्यक्तित्व का नाम भरत है। लुबुध मधुपैव तजैन तासु, ऐसे लुब्ध हो गए। मधुप माने भौरा, भौरे जैसे लुब्ध हो और राम के चरणों को त्याग नहीं कर सकते हैं। जिनका मन राम से दूर नहीं जा सकता, ऐसे भरत को मैं प्रथम प्रणाम करता हूं। ऐसा तुलसीदास मानस में लिखते हैं। प्रणमहु प्रथम भरत के चरणा, जासुने में व्रत जाई न बरना। जिसके नियम, जिसके व्रत का वर्णन नहीं कर सकता। मेरी लेखनी कमजोर हो गई, मैं क्या लिखूं, कितना लिखूं, जितना लिखूं उतना लिखूं, लेकिन फिर भी लिखना बाकी रह जाए। भरत के चरित्र का वर्णन तुलसी की कलम भी करने में रुक जाती। तुलसी कहते हैं भरत वह भक्त है जो भगवान के प्रेम से भरा है, वही तो भरत है। जिसके मन में प्रभु को प्राप्त करने का ही लक्ष्य है, वही तो लक्ष्य मन है। और जो काम क्रोध लोभ मोह के शत्रुओं का हनन कर देता है और प्रभु की भक्ति में डूबा रहता है, वही तो शत्रुघ्न है। और जो सबके हृदय मंदिर में रमण कर रहा है, वही तो राम है। और जो शांति रूपी सीता बनकर अशोक वाटिका में बैठी है, वही तो राम की भार्या है। याद रखना, रावण सीता को ले गया, लेकिन रावण सोने की लंका में भवन में महल के भीतर सीता जी को नहीं ले गए। अशोक के वृक्ष को शास्त्रीय हिंदी की दृष्टि से सिंसुपा कहा जाता है। सिंसुपा का वृक्ष, अशोक का नाम सिंसुपा भी है। सिंसुपा वृक्ष के नीचे सीता जी को विराजित कराया, और सिंसुपा वृक्ष को अशोक का वृक्ष कहते हैं। अशोक का अर्थ होता है जब हृदय में शोक नहीं रहता है, तब वो अंतःकरण अशोक हो जाता है। और जो अंतःकरण शोक मुक्त हो जाता है, शोक मुक्त अंतःकरण में ही शांति रूपी सीता विराजमान होती है, बाकी महल में नहीं। इसलिए महल बनाइए, अपने रहने के लिए बनाइए, लेकिन तुम सोचो महल में शांति रहेगी, ये बहुत बड़ी भूल है। आप तुम ये सोचो ये डबल बेड में डबल शांति आ जाएगी, अरे डबल बेड में डबल उलझन होगी। जब से डबल बेड बने हैं तब से डबल टेंशन में लोग रहते हैं, और अभी तो लोग ट्रिपल बेड बना रहे हैं, अब 3 गुना टेंशन बढ़ रही। मैंने तो छत्तीसगढ़ में देखा, अरे डबल बेड नहीं, ट्रिपल बेड नहीं,
क्या कहूं बेड, 20 बेड एक ही में जोड़ दिया है। 20 बेड, 20 बेड, 2 बेड नहीं 20। इंग्लिश समझो थोड़ा। 20 वो बताएगा नल की टोटी। अरे 20 टोटी नहीं। हमारे साथ भी कोई साधु इंग्लिश नहीं पढ़ा बेचारा, तो उससे कहो 20 तो नल की टोटी खोल के ले आता है बात। हाँ वही है, बिना पढ़ा। होशियार बहुत है, थोड़ा पढ़ा है, ज्यादा नहीं। इंग्लिश इज प्योर लैंग्वेज। इंग्लिश एक गरीब भाषा है। चिंता भी 20 गुना हो गई। ये बेड बढ़ाने से शांति रूपी सीता की प्राप्ति नहीं होगी। शांति रूपी सीता उनको मिलती है जिनका अंतःकरण रूपी अशोक का वृक्ष हो और शोक मुक्त हृदय हो। शोक मुक्त यानी दुख मुक्त, दुख मुक्त यानी जो दुख से मुक्त हो गया। तो दुख से मुक्त आत्मा जो है कौन होता है? जो चिंता से मुक्त है, टेंशन से मुक्त है, तनाव से मुक्त है, वही दुख से मुक्त होता है। और जब दुख से मुक्त होता है तो शोक मुक्त हो जाता है, और शोक मुक्त होता है वो अशोक हो जाता है, और जो अशोक हो गया वहां सीता जी शांति विराजमान हो जाती है। ये बात को समझना, शोक मुक्त होना पड़ेगा, अशोक बनना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे एक शोक थोड़े है, बहुत शोक है तुम्हारे, तो शोक ही शोक है। इतना शोक है, हर रोज एक नया नया शोक समाचार आता है, दुख का समाचार आता है। कहीं लड़का फेल हो गया, ये समाचार आ गया, ये भी शोक समाचार है। कहीं पत्नी के पेट में दर्द है, ये और ज्यादा शोक समाचार है। और कहीं भाई ने बेईमानी कर लिया, ये बहुत बड़ा शोक समाचार। और कहीं लड़की भाग गई, ये बहुत ज्यादा शोक समाचार है। लड़कियों थोड़ी तो दया मया रखो अपने बूढ़े बाप पर, ये बूढ़ी हड्डियों को क्यों बर्बाद करोगी? तुम किसी के साथ भाग जाओगी, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की क्या दशा होगी? रो रो करके मर जाएंगे और इतना शोक में डूब जाएंगे कि बिना मौत के मौत हो जाएगी। जिन्होंने पैदा किया वो कुछ नहीं, और लफंगा बीच में मिल गया, उसके साथ तुम भाग रही हो। अरे मूर्ख लड़की, चल वापस घर बैठ। ए मूर्ख लड़का कौन है जो भाग कर गया है? किसी लड़की के साथ भागना मत, लड़के के साथ भागना मत। और माँ बाप से भी कह दूंगा 16-17 साल की उम्र में ही सगाई कर दो, एंगेजमेंट कर दो, सेटिंग कर दो, और ज्यों ही 18 में प्रवेश हो त्यों ही चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह कर दो, और ज्यादा देर मत करो। जिसको पढ़ना होगा पति पत्नी साथ में पढ़ लेंगे, और जिसको बढ़ना होगा आगे बढ़ लेंगे, और जिसको नहीं पढ़ना है जिंदगी भर शादी मत करो, तो भी वो कुछ और गड़बड़ कर देगा। इसलिए ये लफड़ा में मत फंसो, समझ गए? थोड़ा जल्दी सेटिंग बनाइए। कुछ माँ बाप सोचते हैं शादी कर देंगे तो पढ़ नहीं पाएगा, फिर माया मोह में फंस जाएगा। अरे वो बिना शादी ही पहले से माया मोह में फंसा है, चुपके फंसा है, तुमको पता ही नहीं है मूर्खनाथ। वो पहले से फंसा है, उसकी बड़ी दुर्दशा है, तुमको मालूम ही नहीं है, तुम पक्के मूर्खनाथ हो। अरे छोड़ो बकवास, उसका शादी कर दो। जो विकास करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु बन गए, विकास करना था कर गए, सीएम बन गए, बड़े मठ के महंत हो गए बिना शादी वाले। मोदी जी वो शादी भी कर लिया, थोड़े दिन रह लिया पत्नी के साथ,
फिर उसको छोड़ भी दिया और फिर प्रधानमंत्री बन गया। क्या बात करते हो तुम? शादी करने की इच्छा है तो प्रेम से कर लो, फिर भी विकास कर सकते हो। और शादी नहीं करने की इच्छा तो कभी मत करो, लेकिन इधर उधर झांका झूंकी मत करो। फिर कंट्रोल में रहो। किसी का मुंह देखने नहीं ढंग से। मुंह में क्या देख रहे हो? तेरे पास मुंह नहीं, अपना मुंह देख ले। दूसरे का मुंह देखता है, आंखें फोड़ दूंगा फिर तेरी। कबीर साहब कोई उधर बहुत हंस रहा, नौकर हमारा हंस रहा। कई नौकर इसलिए यहां नौकरी करते पंडाल में कि हंसने के यही मिलेगा, मत जाओ घर पे। कई नौकर घर गए, वापस दौड़कर भाग कर आ गए। हमने कहा क्यों आए? बोले ऐसा सुख कहीं नहीं। बहुत आनंद आता गुरुजी, फिर प्रवचन सुनता हूँ। एक दिन 6 घंटे पंडाल लगा देता हूँ, 3 दिन खूब सोता हूँ, माल खाता हूँ। जितनी जलेबी मिले बाल्टी भर निकाल देता हूँ, और जलेबी हलवा, और फिर हंसता हूँ। जब तुम हंसते हो खी 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 खी, मस्त मजा आता है। वास्तव में कौन है वो व्यक्ति जो हमको हंसा सकता है? ये दुख में डूबी हुई आत्मा को कौन खुश करेगा, कौन प्रसन्न करेगा? ये टेंशन के तनाव में फंसी हुई आत्माओं को कौन परमानंद देगा, और कौन इनको ठहाका लगवाएगा? उसका नाम क्या है? उसका नाम असंग दास है। वही तुम्हारे पास है, वो गुरु तुम्हारा खास है, और दुखों का पूरा नाश है, क्योंकि उसने लिया सन्यास है, और तुम्हारी पूरी करेगा आस है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय, दुख भंजन सर्वेश्वर सरकार की जय। आनंद भगत सोच रहा होगा जितना टाइम बीत रहा उतनी ताकत बढ़ कैसे रही? बढ़ेगी क्यों नहीं? अब इंजन गर्म हो रहा, स्पीड पकड़ेगा। वो मेरा साधु कह रहा था कि 50 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है तो थोड़ा इंजन गर्म नहीं हो पाता, और जब गर्म होता तो स्पीड पकड़ती। तो मेरी गाड़ी, मैंने कहा मेरा भी ऐसा ही है, 1 घंटे प्रवचन धीरे धीरे होता, उसके बाद जोश पकड़ता। अरे भूरिया कोई मामूली है? ऐसे थोड़े गुरुजी को बुला लाया। पहली बार मिले अभी उज्जैन में भूरिया और वो मंडल अध्यक्ष। खड़े हो जाओ यादव जी, तुम क्यों ऐसे खड़े होते? हाँ उधर पीछे मुंह करो, हम तो जानते। ये कृष्ण कुमार यादव है क्या? कमल, देखो नाम भी बहुत अच्छा रखा है, कमल। ये कुछ कमाल करेगा। देखता हूं लास्ट दिन तक क्या कमाल करता है। 3 दिन में पता चल जाएगा कि अयोध्या के लिए कितना दान करता है। कमाल करने वालों पता वहीं चलेगा। हाँ, हाथ झाड़ कर निकल गया तो कमाल तो नहीं किया, कमल बस मुरझा गया। तो दान भी करना है, ठीक? भोजराज उधर देख लो, इधर भी देखो, पीछे देखो, बस ताली बजा दो। फालतू देख रहे, ताली नहीं बजाते। माँ बाप के दुखों का भी ध्यान रखना। कुछ नहीं है भोग विलास में। ये जिन इंद्रियों के लिए तुम माँ बाप को दुख में ढकेल देते हो, चिंता में गिरा देते हो, जिन भोग विलास के लिए तुम अपनी मान मर्यादा को भंग कर देते हो, परिवार को तंग कर देते हो, याद रखना अपनी जिंदगी भर ये इंद्रियां भी तुम्हारा साथ छोड़ेंगी, और ये मन भी कमजोर होगा एक दिन, और ये शरीर कमजोर होगा। और याद रखना, जिनके पीछे तुम पागल बने घूम रहे हो, वह लोग भी तुमको फूटी आंख से देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए कृपया अपने धर्म को, भक्ति को, कर्तव्य को मत भूलिए, और अपने माता पिता, बूढ़े दादा दादी को दुख में मत ढकेलिए। उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए तुम्हारा बेटे के रूप में जन्म हुआ, बेटी के रूप में जन्म हुआ, ये ऐसा गलत कदम कभी मत उठाना। और हिम्मत घटने लग जाए तो मेरा नाम याद कर लेना, हिम्मत आ जाएगी। धर्म मर्यादा का पालन करो। ऐसे लोगों को व्यास गादी प्रणाम कर रही है, बार बार धन्यवाद दे रही है।
आइए और गाइए क्या? प्रणवहु प्रथम भरत के चरना। किसके चरण प्रणाम करने योग्य होते हैं? जो भगवत भक्ति में भंवरा बनकर डूब जाता है। तुलसीदास कहते हैं भरत को इसलिए मैं प्रथम प्रणाम करता हूं क्योंकि भरत का मन भंवरा बन गया है और राम के चरण उनके लिए कमल के फूल बन गए हैं और भंवरा राम के चरणों में डूब गया है, इसलिए मैं भरत को प्रणाम करता हूं। ये भी याद रखना है, ऐसे भरत से कोई मोह नहीं है तुलसीदास को, ना कोई प्रेम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि राम से प्रेम करने वाले को तुलसीदास प्रेम करते हैं। आज गुरु से जो प्रेम करेगा उससे गुरु का भक्त भी प्रेम करेगा, ये नियम होता है। तुलसीदास भरत को इसलिए आदर कर रहे हैं कि भरत राम का आदर कर रहे हैं, भरत राम को मन में बसाए हैं, इसलिए तुलसीदास कहते हैं मैं तो राम से अधिक भरत को मानता हूं क्योंकि मेरा भरत राम को अपने मन में स्थान दिया है। याद रखना, भक्त की भक्ति करना बहुत बड़ी चीज होता है। गुरु को जलेबी खिलाना आसान है, लेकिन गुरु के भक्तों को जलेबी और खिचड़ी खिलाना, पोहा खिलाना। आज तो मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश विदेश में मनाया जा रहा है, पतंग उड़ाई जा रही है, खिचड़ी खाई जा रही है, जलेबी छकी जा रही है और तिल की पापड़ी वो भी खत्म हो रही है। आज तो बड़ा आनंद आ रहा है, बूढ़े बूढ़े लोग भी पतंग उड़ा रहे हैं और जो जितना ज्यादा तंग है वो उतना ज्यादा उड़ाता पतंग है। हाँ, जिसको ज्यादा टेंशन होती वो ताश खेलता है, जिसको ज्यादा टेंशन वो पतंग उड़ाता है, जिसको ज्यादा टेंशन होती ना वो फालतू लोगों के साथ बैठकर बातें करता रहता। ये टेंशन की पहचान है कि मनोरंजन वही लोग करते हैं जिनका मन गंजन हो गया है, जिनका मन बहुत दुखी है, टेंशन में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, जिनका मन स्ट्रेस में है, वो लोग मनोरंजन साधन ढूंढते हैं, किसी तरह मन को बहलाया जाए। बेहद तादाद से ज्यादा दुख है मन में, इसलिए बैठकर ताश खेल रहे हैं। अरे मूर्खों, ताश खेलने से दुख कम नहीं होगा, दुख और बढ़ जाएगा। ये पतंग उड़ाने से दुख कम नहीं होगा। पतंग नहीं उड़ाना है, पतंग उड़ाने का अर्थ समझना है। अपनी जिंदगी की पतंग को और ऊंचे ले जाना है। आज के दिन संकल्प लीजिए और उस पतंग, जिंदगी की पतंग की डोर किसी महान सदगुरु के हाथ में थमाना है ताकि वो हमारे जीवन की पतंग को सबसे ऊंचे दुनिया के आकाश में उड़ा सके। इसलिए यह है पतंग का अर्थ। वो बुढ़ऊ लिए पतंग छत पर खड़े थे, मैंने देखा। अरे हमने कहा धूर्त, प्रवचन में आ जा, तेरी पतंग सही कर दूं। हाँ, बूढ़ा हो गया, पतंग उड़ाता है। जीवन की पतंग की क्वालिटी अच्छी हो, पतंग के बारे में समझो। पतंग तो बहुत लोग उड़ाते हैं, लेकिन उनकी पतंग ऊंचे उड़ती है जिनकी डोर लंबी होती है। और डोर भी लंबी हो फिर भी पतंग ऊंचे नहीं जाएगी। डोर जिसके हाथ में है वो उड़ाने वाला कलाकार होना चाहिए, तब पतंग ऊंची जाए। अरे उड़ाने वाला भी कलाकार हो फिर भी पतंग ऊंचे नहीं जाएगी। डोर भी लंबी हो तो भी ऊंचे नहीं जाएगी, टॉप पर नहीं जाएगी, क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारी पतंग की डोरी को काट देंगे और नीचे गिरा देंगे। तो दूसरों की पतंग से बचाने की भी कला होनी चाहिए, तब आपकी पतंग आकाश में उड़ती रहेगी। और तुम्हारे जीवन की पतंग की डोर को काटने वाले कोई गैर लोग नहीं होते हैं, वह भी तुम्हारे ही आसपास के लोग, परिचित लोग होते हैं। वही तुम्हारे जीवन की पतंग की डोर काट कर तुमको नीचे गिरा देते हैं। उनसे अपनी डोर को काटने से बचने की कला भी सीखो।
और अपने जीवन की पतंग की डोर कोई अच्छे महान पुरुष के हाथ में थमाइए। जैसे राम ने अपने जीवन की पतंग की डोर को विश्वामित्र के हाथ में सौंप दिया था, कृष्ण ने अपने जीवन की पतंग की डोर को संदीपन गुरु के हाथ में सौंप दिया था, ऐसे तुम भी किसी महान गुरु के हाथ में अपने जीवन की पतंग की डोर को सौंपिए। फिर देखिए आपकी पतंग कभी तंग नहीं होगी और पतंग में रोज रोज नया नया रंग आ जाएगा और पतंग जंग में आगे निकल जाएगी। और ये भी याद रखना, पतंग की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। डोर भी लंबी है, उड़ाने वाला भी कलाकार है, लेकिन क्वालिटी खराब है, सड़ा कागज है, वो फट जाएगी, हवा में गिर जाएगी नीचे। क्वालिटी भी अच्छी हो। आपके जीवन की पतंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, ये सब टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। आपके जीवन की पतंग अच्छी होना चाहिए। और जीवन की पतंग कैसे अच्छी बनती है? चरित्र अच्छा हो, कर्म अच्छे हो, स्वभाव अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो, विचार अच्छे हो, डिसीजन अच्छा हो, तो आपके जीवन की पतंग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और जीवन की पतंग की क्वालिटी भी अच्छी है, डोर भी लंबी है, लेकिन डोर मजबूत भी होना चाहिए, ये भी याद रखना। और डोर मजबूत भी है, उड़ाने वाला कलाकार भी है, लेकिन मौसम ठीक नहीं है, पानी बरस रहा है, आपकी पतंग फिर नीचे गिरेगी, भीग जाएगी, खराब जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए मौसम भी देख लो, समीकरण भी देख लो, टटोल लो, सिस्टम देख लो, सब समझ लो। मेरे पास में एक फोन आया नीम का थाना जिला राजस्थान से, बोले गुरुदेव मेरी इच्छा हो रही हो, मेरे जमात वालों की, साथ वालों की इच्छा है कि सरपंच का चुनाव लड़ जाओ। हमने कहा तुम्हारी इच्छा रोज रोज नई नई इच्छा होती, अभी तुम बिजनेस में नीचे गिर गए थे, 1 साल से उठ पाए हो, चुनाव में आ रहे हो। अरे बोले सब मेरे साथ है। तुमने कहा अपनी जाति के लोग कितने हैं? बोले इतने हैं। अच्छा, दूसरी जाति की इतने उतने कितने, कौन कौन लड़ रहा? इतने लड़ रहे हैं। हमने कहा तुम मत लड़ना, नहीं तो दुकान के ग्राहक भी कट जाएंगे, राजनीति में जीरो चले जाओगे और इधर ग्राहकों में भी कट जाओगे, तो ठन ठन गोपाल बन जाओगे। बोले मैं नहीं लड़ूंगा। हमने कहा अभी नहीं, 5 साल और धन कमा लो, व्यवहार कमा लो, प्रेम कमा लो, इज्जत कमा लो, प्रभाव कमा लो। अखाड़े में जब उतरो तो याद रखना पूरी ताकत के साथ उतरना चाहिए। राम भगवान ने अचानक रावण के ऊपर आक्रमण नहीं किया था, तैयारी में बहुत समय लग गया था। रामा दल तैयार किया, सुग्रीव की सेना, अंगद की सेना, हनुमान जी की सेना और जामवंत की सेना, बड़े बड़े सेनापति सबको जोड़ करके मोड़ करके भगवान ने पूरी ताकत के साथ में तब आक्रमण किया था और एक बार में फाइनल काम कर दिया था। इसलिए तैयारी करते रहो, करते रहो। कोई काम करो थोड़ा उसकी तैयारी करो। व्यासगादी निवेदन कर रहे, आप बिजनेस करना है, बिजनेस ऐसे मत करो। जो बिजनेस करना चाहते हो पहले उस बिजनेस वाले से दोस्ती करो, उसके साथ रहो, साथ बैठो, उसकी बात सुनो, उसको देखो सिस्टम को और उसको समझो, उसके साथ थोड़ा काम भी करो, धीरे धीरे गहराई को आंक लो, उसके बाद में फिर बिजनेस में उतरो तो कभी फीड नहीं खाओगे, सफल होते चलो। ये धीरू भाई अंबानी ने जब पेट्रोल पंप खोलने का नंबर आया तो इसने पेट्रोल पंप पर नौकरी किया 400 रुपये महीने की, और 400 रुपये महीने की नौकरी करने के बाद धीरू भाई अंबानी आज उसके पास में हजारों पेट्रोल पंप हैं और रिलायंस रिफाइनरी सेंटर गुजरात में है, जहां से पूरा पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में सप्लाई होता है। 42 किलोमीटर लंबी उसकी फैक्ट्री है, रिफाइनरी सेंटर। याद रखना, कोई काम करने से पहले सीखने की आवश्यकता होती है और सीखने के बाद शुरू करने से सफलता तुम्हारे चरण चूमने के लिए चली आती है। इसलिए विवेक करना। इसलिए मैं बेटियों से भी कहूंगा, बहू बनने से पहले अपने घर में रोटी बनाना सीख लो,
झाड़ू लगाना सीख लो, बर्तन मांजना सीख लो, कपड़े धोना सीख लो, घर संभालना सीख लो, माँ बाप को फ्री कर दो, सारा काम कर लो, घर की सेटिंग कर लो, सजावट कर लो, पर्दे ठीक कर दो, डिजाइन बना दो, डेकोरेशन कर दो, घर को सुंदर कर दो, सबको चाय नाश्ता बनाना सीख लो। फिर ससुराल आओगी तो कोई झंझट नहीं होगा और घर में ऐसे पड़ी रहोगी, पड़िया जैसे पड़ी हो। तो फिर तुम्हारी सासू सोचेगी लाड़ी आई है, पर बाद को पता चलेगा वो भैंस की पाड़ी आई है और पड़ी रहोगी। तिलक सेवा प्रारंभ हो चुकी है, सब हंस रहे, गुरुजी मजेदार बहुत। मैं तो मजेदार ही हूं, शुरू से मजेदार हूं। तिलक सेवा प्रारंभ है। तिलक की थाल में अपने श्रद्धा सुमन, अपनी लक्ष्मी को शुद्ध करने के लिए उसमें दक्षिणा अर्पित कर सकते हो और तिलक प्रेम से लगवाइए। हिंदू धर्म का प्रतीक तिलक है। तिलक कंठी माला जनेऊ, कान में कुंडल, हाथ में कमंडल, नाक में नथुनी और पैरों में लाल रंग, होंठ में लाल रंग, और कहा नाखून में लाल रंग, नाखून में रंग, होंठ में रंग, पैर में रंग, एड़ी में रंग, अंगुलियों में रंग, अब गाल में रंग, बाल में रंग, खोपड़ी में रंग, और घर में छिड़ी जंग और सब हो गए तंग। तो ऐसे हिंदू धर्म में बड़ी सुविधा, बड़ी आराम, बड़ा सुख। अरे ये तो स्वर्ग है। मेरे को तो हिंदू धर्म में जो सफाई शुद्धता बहुत अच्छी लगती है, इसका प्रेम बहुत अच्छा लगता है। हिंदू घर में जन्म हुआ ये सौभाग्य तुम्हारा है, और जो हिंदू बनना चाहे उसको बना भी लीजिए। किसी का मन परेशान हो गया इधर उधर में तो अपने हिंदू बना लो, उसको नाम बदल लो, काम बदल दो। और मैं तो सोचता अगर कोई हिंदू बने तो इसको सब लोग मिलकर के आधा बीघा जमीन खरीद कर भी दे दो कि आजा मेरा भाई आजा। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया तो भूला नहीं कहा जाता है। हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है। एक दूसरे को मदद करते चलिए, सहयोग करते चलिए। सेवा इसी का नाम है, परोपकार इसी का नाम है, धर्म इसी का नाम है, पुण्य इसी का नाम है। मदद करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को पीड़ा मत पहुंचाइए, सहयोग करते रहिए, आपस में हिल मिल करके रहिए। नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू खाना पीना बंद कर दीजिए। गुटखा कभी मत खाइए, चाय भी कम करिए, छोड़ दीजिए। काफ़ी बिल्कुल पीते हो तो माफ़ी मांग लो, अब नहीं पीना है। और आलस्य को छोड़िए, प्रसन्न रहिए, गहरी नींद का सुख लीजिए। सोते समय सोचना बंद कर दीजिए, प्रसन्न चित्त रहिए। दुखी रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संसार में कुछ ज़्यादा मिलने वाला भी नहीं है। जो मिलने वाला था मिल गया है, छूटने वाला छूट गया है। बेईमान जो कुछ लेना था ले लिए हैं। अब मुस्कुराते रहो, ठीक से जीते रहो, कोई चिंता मत करो, हार जीत की परवाह मत करो। होई है वही जो राम रचि राखा, और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। टेंशन छोड़ दो। आप चिंता करके बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। चिंता करके आपने जो प्राप्त किया है उसको भी खो सकते हो। टेंशन करके आप उन्नति नहीं कर सकते हो। टेंशन करके अपने अच्छे स्वास्थ्य को भी खो सकते हो। और यह भी याद रखना, दुखी हो करके आप दुनिया में सुख नहीं प्राप्त कर सकते हो। और प्रसन्न रह करके आपके सारे दुख भी दूर हो सकते हैं, और सुख का कमल खिल सकता है, और जिंदगी में आनंद आ सकता है। इसलिए बहुत परेशान मत हो। आफा काफा लाफा जाफा में मत पड़े रहना। अपने चरित्र को भी सुधारना। दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं है, स्वयं को बदलना है। दुनिया बदलने की कोशिश बाद को कीजिए, स्वयं को बदलने का प्रयास पहले कीजिए। और जिसको खुद को बदलना आ गया, याद रखना सारी दुनिया को बदलने की सामर्थ्य उसमें पैदा हो जाती है। मेरे पास में कई लोग आए और बोले मैंने चाय छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्या? मैंने कहा था चाय छोड़ो। बोले तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम नहीं पीते तो हमने भी छोड़ दिया। देखो, कभी भी
चाय का चक्कर भी छोड़ो, कोई फायदा नहीं। गरम गरम चाय खाम खा जीभ का आगे का भाग जल जाता है और ओंठें सब झुलस जाती है। और आजकल बेईमान वाले गिलास इतना बड़ा है, कमाल है। इतना बड़ा तो चिड़िया पी जाएगी, बेईमानी वाले गिलास में चाय मिलती है। ऐसे किया, बस हो गया, एक बार में सुड़क गए। हाँ, छोड़ो चाय फाय बकवास, खाना है तो पोहा खाओ, कभी कभी खसखस का हलवा खाओ। वो खुश हो गए महाराज हमारे। अरे वो हंस रहा, उसके ऊपर कैमरा क्यों नहीं लगाते? ए भाई उधर घुमा दो यार, तुम कैसा आदमी, अपने गुरु भाई हुई के तुम उधर आओ की हंसी कैच कर लो। इधर ये साधु हंस, पता नहीं इनसे कौन इनका डिस्टर्ब है, इनका फोटो ही नहीं लेते। ले लो अपन साधु हंसत है, मजा आ जाए। हाँ, अपने घर में भी घी परोस देख चाहिए। जो ज्यादा हंसे वह कैमरा घुमाते हो। ज्यादा हंसी अगर चली गई कहीं यूट्यूब चैनल में तो कल डबल संख्या आई जाए। लोग सोचे इतना मजा आ रहा, चलो छोड़ो दुनिया, बैठो चलो है। इसलिए हंसने वाले फोटो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जय तव नाम न जाई। मंद मंद प्रभु जी मुस्कावई, जाको मिलई ताको दुख दूरी करी पावई। प्रभु मंद मंद मुस्काते थे, इसलिए खुश रहकर काम करना सीखो, अभ्यास बनाइए। ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, सिर दर्द उड़ दर्द सब फालतू। और दुखी कभी मत होना, दुख आए तो भी दुखी ना होना। कांटों पर भी मुस्कुरा कर पैर रखे। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो दुनिया में उसको सही ढंग से जीना आ गया, जीना आ गया। मुस्कुरा के गम का जहर पिया। खिचड़ी का महापर्व है। आज एक कथा सुनाता। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर, मेरा नेपाल बॉर्डर का जन्म है, तो आश्रम भी वही है। तो वहां का नियम है, खिचड़ी के दिन नाती नानी नाना के घर खिचड़ी खाने जाता है, ऐसा नियम है। तो एक नाती अपने नानी नाना के यहाँ खिचड़ी खाने गया, और खिचड़ी खाने जब गया तो नानी ने खिचड़ी परोस दी। फिर नानी कुएं में पानी भरने चली गई। पुरानी कहानी है और पुरानी नानी है, और गई पानी भरने। नानी हमेशा बहुत चतुर होती, क्योंकि नानी बनने तक की लंबी यात्रा करते करते पूरा ट्रेंड हो जाती चतुराई में। क्योंकि नानी बहुत देर बाद बनने का अवसर आता है। नानी जब तक वो बनती है तब तक खिलाड़ी हो जाती है। तो नानी बहुत खिलाड़ी थी। नाती को खिचड़ी परोस दिया और नानी कुएं में पानी भरने चली गई। बड़ी मजेदार कथा, थोड़ा मुस्कुरा के सुनना, ध्यान लगा के। पानी भरने गई और नाती की खिचड़ी में घी नहीं डाला, और 5-10 मिनट आई ही नहीं, कुएं पर बातें करती रही। अन्य औरतें मिल गई, उनसे बात करने लग गई। नाती 5 मिनट बैठा रहा। खिचड़ी सामने थाल में परोसी रखी हुई है। नाती इंतजार कर रहा है कि नानी आएगी, पानी लाएगी, फिर घी डालेगी खिचड़ी में, तब मैं खाऊंगा। लेकिन नानी सोच रही है कि पानी के बहाने देर में जाऊंगी, तब तक नाती खिचड़ी खा लेगा तो खिचड़ी में घी नहीं डालना पड़ेगा। नानी चालाक। तो नाती, आखिर नाती भी तो उसी के ब्लड ग्रुप का है, तो वो भी कम चालाक नहीं है।
नाती ने सोचा आखिर पानी भरने नानी गई है, घी थोड़े पानी भरने गया है, घी तो यही कहीं होगा। अगर ज्यादा देर लगाती है नानी तो घी ढूंढो, तो घी ढूंढना शुरू किया। तो उसे रस्सी में ऊपर छत के कड़ा में एक छोटा सा घड़ा टंगा हुआ दिखाई दिया। अब उतनी ऊंचाई तक नाती का हाथ नहीं पहुंचता था, तो नाती ने क्या किया, एक कुर्सी उठाकर लाया, उस पर खड़ा होकर वो छोटा सा घड़ा उतारा, उसमें देखा तो उसमें आधा किलो घी था। उस घड़ा को चूल्हे के ऊपर रख दिया। चूल्हे में थोड़ी थोड़ी आग थी, क्योंकि अभी उसी चूल्हे की आग में खिचड़ी पकाई गई थी। थोड़ा थोड़ा आग बुझी थी, थोड़ा थोड़ा आग जिंदा थी। उस पर रख दिया तो घी गर्म हो गया, पिघल गया। और जब घी पिघल गया तब तक नानी के आने की आवाज सुनाई दी, थोड़ा बाल्टी की आवाज और दरवाजा खट की आवाज आई। तो नाती डर गया और घी का घड़ा उठा करके फिर उसी रस्सी के उसमें टांग दिया और झट कुर्सी हटा दिया और बैठ गया। क्योंकि नानी अगर चालाक है तो नाती डबल चालाक है, वो भी खिलाड़ी है। और खिलाड़ी खिलाड़ी में जब मुकाबला फंसता है तो बहुत संघर्ष होता है। बहुत मजेदार कथा है। नानी आई, देखा नाती के सामने खिचड़ी रखी है, थाल रखी है, नाती खा ही नहीं रहा है, बैठा है। तो नानी ने कहा कि बेटा खाओ, खा लो बेटा, खा लो, आज खिचड़ी का पर्व है, खा लो। नाती बोला कि नानी मैं तो बिना घी की खिचड़ी खाता नहीं, और बिना घी की खिचड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। और बात भी सच है, खिचड़ी में घी ना हो तो बेकार लगती, बाटी में घी ना हो तो बेकार लगती, और दाल अगर फ्राई न की गई हो, छौंकी न गई हो तो बेकार लगती। ये सब चीजें हैं। तो नानी ने कहा, अरे मेरा नाती, प्यारा नाती, अरे तुझसे ज्यादा मैं किसको प्रेम करूंगी। अरे नाती घर में घी है नहीं, नहीं तो तेरे को जरूर देती, घी खत्म हो गया है। नाती तो समझता घी है। तो नाती बोला, जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता है तो घी जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र को मेरी माँ मेरी थाली में औंधा कर देती है तो मैं संतोष कर लेता। तो घी का पात्र ले आओ, औंधा कर दो तो संतोष कर लूं। अब नानी समझती थी ये घी का पात्र है, जनवरी का महीना है, घी ठंडा है, तो औंधा भी करूंगी तो क्या फर्क, जल्दी ऐसे कर दूंगी फिर उठा के रख दूंगी। लेकिन नाती भी समझता है औंधा तू कर, मैं तो पिघला के रखा हूं। वो पहले से सब रेडी कर दिया। नानी फट से कुर्सी लाती है, खड़ी होती है, ऊपर रस्सी में टंगे हुए घी के घड़े को उतारती है और स्पीड से ला करके थाली, वो भी नहीं देखती जल्दी, अंदर नहीं देखती, क्योंकि उसको तो जल्दी करना है ताकि नाती देख ना पाए, और एकदम औंधा कर देती है। आधा लीटर घी थाली में भर गया। अरे ले 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 ले, खा ले खा ले, मैं नहीं जानती थी इसमें तली में बचा होगा, थोड़ा सा खा ले। नाती मुस्कराने लगा, तेरी ऐसी तैसी नानी की क्या समझ रखी है, ये नाती भी तेरे ही ब्लड ग्रुप का है, सब खा जाऊंगा भी। तो नानी फिर और चालाकी किया। नानी ने कहा, जब मेरे घर में नाती खाने के लिए आता है तो नाती के प्यार में नानी भी साथ में खाती है। तो नानी भी खाने बैठ गई, वहीं पलाथी मारकर, अलथी पलथी मार के बैठी नानी, और नानी खाने लगी। अब घी खूब खाती जाए नानी। नानी ने सोचा नाती को घी नहीं खाने दूंगी, मैं ज्यादा खा लूंगी। तो नानी कहानी सुनाती थी कि बेटा, जब तेरी माँ शादी नहीं हुई थी तो बहुत बीमार रहती थी, उसके दुख से मैं बहुत दुखी थी। तेरे मामा जी उसके बाद बहुत बीमार हुए तो उससे बहुत दुख मिला। तेरे नाना बीमार होकर मर ही गए, वो बहुत दुख हुआ। और तेरा बड़ा भाई भी बहुत बीमार रहा, उसका दुख हुआ। ऐसे कहानी सुनाती जाए, मन बहलाती जाए और जल्दी जल्दी घी तरफ से खाती जाए नानी।
तो नाती ने कहा, नानी तुम कितना दुख सबका झेल चुकी हो, मैं सबका दुख एक साथ उठाकर पी लेता हूं। उसने थाली उठाया, जितना घी था सब पी लिया, बोले अब सब दुख खत्म हो गया, सबका दुख मैं पी गया। ए नानी क्या चालाकी करती है। ये है खिचड़ी की कहानी। मैं निवेदन करूंगा, जीवन में दुख तो बहुत है, लेकिन सब दुख उठाकर पी लीजिए और जिंदगी में मुस्कुरा कर जी लीजिए और दाता बनकर जियो, लोभी बनकर मत जियो, देने योग्य बनो, दूसरों के लिए भी कुछ करके जाओ। इसी का नाम तो परोपकार और पुण्य होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गाओ। परहित थोड़ी देर और प्रवचन होगा, समापन की ओर जा रहा है। समापन का अर्थ है नहीं तुम उठ के चल दो, समापन के बाद महामंगल आरती होगी। तुम नानी मत बनना, नहीं मैं नाती बनूंगा, कुछ और लफड़ा खड़ा करूंगा। हाँ, समापन के बाद महामंगल आरती, महामंगल आरती के बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद के बाद फिर छुट्टी दूंगा, प्रेम से जाना। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो करूंगा सो करूंगा, बताऊंगा बात को। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अपने भाई का भी हित करो, बेटी का भी हित करो। परहित, परहित में ऐसा नहीं कि अपने परिवार का अनहित कर दो। परहित की शुरुआत भी अपनी फैमिली से करो। माँ का हित करो, माँ की सेवा करो। पिता की सेवा करो, पिताजी का हित करो। फिर दादा दादी का हित करो। ऐसा कोई कार्य ना करो उनको दुख हो जाए। फिर मित्रों का भी हित करो। फिर धीरे धीरे अपने ग्रामवासियों का हित करो। फिर धीरे धीरे प्रदेश का हित, देश का हित, राष्ट्र हित, फिर सबका कल्याण करो। तुम महान हो, तुम साधारण नहीं हो। सबके कल्याण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने वही शरीर प्राप्त किया है जो शरीर राम भगवान ने प्राप्त किया था, जो शरीर कृष्ण भगवान ने प्राप्त किया था, जो शरीर कबीर और तुलसी ने प्राप्त किया था, वही शरीर तुमने प्राप्त किया है। इस शरीर को पाकर रोने धोने में मत गंवाइए, चिंता दुख में मत बिताइए, नशा व्यसन में मत इसको डुबाइए। और इस शरीर को पा करके याद रखना, केवल स्वार्थ में डूबे मत रहो। थोड़ा परमार्थ भी कर लो, थोड़ा धर्मार्थ भी कर लो। अपने धन को भी धर्म में थोड़ा लगाओ। जन सेवा, पर सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा, ग्राम सेवा, मित्र की सेवा, कन्याओं की सेवा। सेवा ही तो वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके ये जीव सुख शांति की मंजिल पर पहुंचता है। सेवा के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेवा करो। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। उन्नति का साधन सेवा है। सेवा उन्नति का साधन है। करो तो सही, देखो तो सही, समझो तो सही। सेवा के असर को समझो, अपनी कसर को दूर करो। सेवा में बहुत शक्ति। किसी शहर में एक होटल था, सुना दूं, छोटी सी कथा है, सेवा की कथा। तो होटल के सामने सड़क किनारे एक भिखारी बैठता था। वहां मंदिर था शिव जी का, पड़ोस में बैठता था। और जब वो भिखारी देखता था कि होटल में ग्राहकों की बहुत भीड़ हो गई, तो भिखारी भी उसी भीड़ में घुस जाता था
और होटल में खूब खा लेता था और बिना पेमेंट दिए चुपके से निकल जाता था। चालाक था, चतुर था। भिखारी कम बुद्धिमान नहीं होता। तुम भगवान के लिए पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन भिखारी के लिए निकालना पड़ जाता है। बुद्धिमान है तभी तो तुम्हारी जेब से पैसे निकलवाता है। भिखारी ऐसा रोज कर रहा था, 2 वर्ष से कर रहा था। लेकिन होटल का मालिक बिल्कुल कुछ नहीं जानता ही नहीं, समझता ही नहीं। तो एक दिन एक ग्राहक आया और 5 दिन लगातार आकर भोजन किया। उस भिखारी को देखता रहा, ये भी खा रहा और खा के भीड़ में चुपके से निकल जाता, पेमेंट देता नहीं। तो उस ग्राहक ने 5वें दिन सेठ से शिकायत किया, सेठ जी बात करूंगा कुछ आपसे, बताओ क्या बात। बोले ये जो आदमी आता है ये 5 दिन से खा रहा है और पैसा नहीं देता, चुपके से निकल जाता भीड़ भाड़ में, और तुम समझ नहीं पाते हो। तो होटल मालिक मुस्कुराया, बोला तुमने तो 5 दिन से इसको देखा है, आज इसको पकड़ूंगा। पकड़ लिया, इधर आ। तो मेरे होटल में खाता है, पैसा नहीं देता है, भीड़ भाड़ में चुपके निकल जाता है, कितने दिनों से तो ऐसा कर रहा। उसने कहा दिन तो याद नहीं है, साल पूछो तो बताऊं। तो होटल मालिक और अचंभित हो गया। होटल मालिक बोला 2 साल से तो मैं भी देख रहा हूं तेरे को, तू आता है, खाता है, चला जाता है। बोले 2 साल से नहीं, 20 साल हो गए, मैं रोज फ्री में खा के निकल जाता हूं और तुमको चकमा दे देता हूं, जब भीड़ होती है तभी आता हूं। बोले तू भगवान का ध्यान शिव मंदिर के सामने क्या करता है, क्या मांगता शिव से, यहां चुपके से खाता, पेमेंट नहीं देता, चोर। बोले मैं भगवान से यही मांगता हूं दिन भर कि हे भगवान मेरी भूख लगी है, इस होटल में तो भीड़ कर दे, ग्राहकों को भेज दे, इतनी भीड़ हो जाए कि मैं भी भीड़ में घुस जाऊं, चुपके से खा लूं और चुपके से निकल जाऊं, पेमेंट ना देना पड़े। मैं भगवान से तेरे दुकान के लिए, होटल के लिए, ग्राहकों की भीड़ मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता हूं। तो होटल मालिक ने कहा अब तेरे लिए छूट है, तू भीड़ मांग और तू रोज खा सकता है, पेमेंट की जरूरत नहीं है, तेरे मांगने से ही भगवान मेरी दुकान पर ग्राहक भेज रहा है। ये है कला। जय जय हो, जय जय हो, जय। ये सेवा से फल मिलता है। इसलिए हर चीज में धन का प्रॉफिट हो यही मत देखना, ये भी देखना कौन तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए क्या प्रभु से मांग रहा है। कितने लोग मुझे फोन करते हैं, बस्ती जिले के राम सगुन यादव, उनकी पत्नी मीरा देवी यादव, जब कभी फोन करते हैं तो यही कहते हैं भगवान से हम यही मांगते हैं आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, ऐसे प्रवचन हंस हंस कर सुनाएं और सबको हंसाते रहें, खुद हंसते रहें, भगवान से हम यही मांगते हैं। वो मेरे लिए मांग रहे हैं, कहीं साल 2 साल में दर्शन पाते हैं, और जब मोबाइल में बात करते तो कहते गुरुजी आपका सामान सब रखा हुआ है, आपके नाम का अन्नदान निकाला हूँ 2 बोरी वो भी रखा है, आपके नाम के पैसे निकाला हूँ वो भी रखे हैं, लेकिन आप दूर हैं इसलिए हम आ नहीं पाते हैं। अब लखनऊ आप आ रहे हैं 27 जनवरी को पहुंचेंगे शाम तक, 28 जनवरी को अपना आश्रम की स्थापना दिवस की तैयारियां हैं, उसमें शामिल होंगे तो मैं वहां आऊंगा और आपका सामान सब आपको दे दूंगा। कितने भक्त जब गेहूं खेत से कट कर आता है तो गुरु के नाम से 1 एकड़ पर 10 किलो गेहूं दान करते हैं। 10 एकड़ है तो 100 किलो गेहूं,
अगर उनके पास में 100 किलो दाल हुई तो 2 किलो दाल दान कर देते। अपनी कमाई का 10वां अंश नहीं कर सकते तो 5वां अंश, वो भी नहीं कर सकते तो दूसरा अंश धर्म में लगाना चाहिए। हमारे आश्रम में मां अन्नपूर्णा रसोई के द्वारा अन्न क्षेत्र चलता है। लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर पर धाम में, लखनऊ आश्रम में, प्लस कोटा आश्रम में भी, प्लस छत्तीसगढ़ आश्रम में, सब जगह जो आता है उसको 2 रोटी खिलाकर 1 गिलास पानी पिलाकर सेवा की जाती है, जिसके लिए अन्नदान बहुत से भक्त देते हैं। और उनके अन्नदान से मां अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से अन्न क्षेत्र चलता है, भंडारा होता है। व्यास गादी आपको भी इशारा दे रही है कि आप भी अपने घर से अन्नदान लाइए, मां अन्नपूर्णा रसोई की सेवा में अपना भी अंश शामिल करिए। आप भी पुण्य कमाइए और हमारे आश्रम भी कभी आइए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु के आश्रम जा चुके हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा जा चुके हैं। कहाँ गए हैं? कौन से आश्रम गए हैं? लखीमपुर गए आप। और इधर वाले माता लोग उज्जैन कुंभ में कौन कौन गया था मेरे कैंप में? हाँ बहुत लोग हैं। वहां भंडारा की सेवा चल रही थी कि नहीं? भंडारा हो रहा था, अन्न भोजन सबको खिलाया जा रहा था कि नहीं? पूरा भोजन चल रहा था। 50,000 लोग दिन भर में मां अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से भोजन ग्रहण करते थे, दोनों टाइम। हजारों पुलिस जवान भी भोजन वहीं लेते थे। सब जगह भंडारे बंद हो जाते थे तो भी रात में 12 बजे भी भंडारा अपने सिंहस्थ कुंभ के अन्न क्षेत्र में चलता रहता था। 20,000 लोग वहां विश्राम भी करते थे। 56 बीघे में अपना मंडप लगा हुआ था। बहुत बड़ी तैयारियां चल रही थी। मैं तो उस सिंहस्थ कुंभ का पुनः इंतजार करता हूं, कब वो कुंभ आएगा। 2028 जल्दी आ जाए तो अच्छा है। मैं आप सबकी सेवा के लिए कैंप लगाऊं, पूरे मेला का दर्शन करो, महाकाल का दर्शन करो, क्षिप्रा में डुबकी मारो, फिर अपने ही आश्रम में आकर भोजन करो और वहीं आकर विश्राम करो। रिंग नौद वापस मत लौटो, एक रात वहां सो जी, फिर आओ जी, खाओ जी, मेला दर्शन करो जी, और फिर आओ जी, फिर खाओ जी, उसके बाद घर जाओ जी, और घर से फिर 15 दिन बाद वहीं आओ जी। ऐसा चले, क्योंकि सेवा ही बहुत बड़ा धर्म है। सेवा से बढ़ करके कुछ नहीं। पशु पक्षियों की भी सेवा करना। जिन्होंने मुझे आश्रम बनाकर दान दिया है, लखनऊ में उनका नाम था घनश्याम दास गुप्ता, उनकी पत्नी श्रीमती किरण देवी गुप्ता। 10 करोड़ का आश्रम बनाया है लगभग, और उसको दान कर दिया, हमारे धर्मार्थ ट्रस्ट में रजिस्ट्री कर दिया है। और आज भी वे अपने हाथों से 1 गाड़ी भर केला भर के ले जाते हैं, सब बंदरों को खिलाते हैं। 1 कुंटल अन्न के दाने चिड़ियों को चुंगाते हैं, कबूतरों को, कौवा को, सबको। और 250 भिखारियों को ऑटो रिक्शा दान दिया है कि भीख मत मांगो, कमाओ और खाओ। और कम से कम साल भर में 1000 लोगों की आंख का इलाज कराते हैं अपने पैसे से। 2000 लोगों के दांत का इलाज कराते हैं अपने पैसे से। और मेरे से कहते हैं कभी हमको भी कोई इलाज का भी सेवा मौका दीजिए। तो हमने कहा गुप्ता जी, आप हजारों की सेवा करते हैं, अब मेरी सेवा मत करो। आपने धर्म प्रचार के लिए केंद्र बना करके
अपना आश्रम लखनऊ डोनेट किया है। ये बहुत बड़ा काम है। 28 जनवरी को उसका स्थापना दिवस है। पहली बार मैं उसमें शामिल होने जा रहा हूँ 4-5 साल में। बार बार कहते थे इस दिन आप आ जाइए, मैं दूर रहता हूँ कैसे जाऊँ। इस बार मैं प्रोग्राम रोक करके टिकट बनाकर 20 साल बाद ट्रेन से मैं जा रहा हूँ। मैं ट्रेन से नहीं चलता हूँ, बहुत कम, एरोप्लेन से भी बहुत कम। हम अपनी गाड़ी से ही पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लेकिन अब अचानक लंबी यात्रा है तो ट्रेन का टिकट कराया हूँ। फिर डर लगता है, ट्रेन में गंदगी बहुत है, एसी बहुत तेज चलेगा और क्या होगा, अपनी गाड़ी से जाऊँ क्या करूँ, लेकिन दूर बहुत है, अपनी गाड़ी में भी बहुत खटर पटर होगा। लेकिन 28 जनवरी स्थापना दिवस महासम्मेलन लखनऊ सिटी बंथरा यूपी राजधानी में अपना आश्रम की पवित्र तपस्थली में धूमधाम से मनाया जाएगा। बहुत बड़ा भंडारा होगा। पूरे भारत देश के भक्तों को मैं आमंत्रित भी करता हूँ घनश्याम दास गुप्ता संस्थापक की ओर से, और आपको भी न्योता देता हूँ। जिसको योग बन जाए तो आइए, यदि आप नहीं आओगे तो मैं तो आपके यहाँ आऊँगा ही। मैं कहाँ जाऊँगा और नहीं आऊँगा। दूर तो है, और आपके नज़दीक उज्जैन में भी आश्रम बनाने का मेरा मन है कि आपके नज़दीक 128 किलोमीटर दूर उज्जैन है, इतना ही है, पास में बनाऊंगा। तुमको कभी बुलाऊंगा, तुम नाश्ता लाओगे, मैं खाऊंगा, मुस्कराऊंगा, उसी में बचेगा तुमको खिला दूंगा। हमको आश्रम में चूल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सबकी सेवा होगी। चूल्हा क्या, वहां तो बड़ा बड़ा चूल्हा जलेगा, कोई चिंता ही नहीं है। इतना बड़ा कुंभ मेला होता है, पुण्य के कार्यों के लिए कभी कोई कमी नहीं रहती। यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथासि सर्वार्था सिद्धन्ते नात्र संशया। नीतिकार कहता है, जैसे जैसे मनुष्य परोपकार के, कल्याण के, परहित के कार्यों में मन लगाता है, तैसे तैसे वे सब कार्य सिद्ध होते, सफल होते चले जाते हैं। उनको पूरा ना होने में कोई संदेह नहीं, वे पूरा हो ही जाते हैं। इसलिए पुण्य के कार्य आप भी करते जाना। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। कोई पाप की जंजीर में बंध कर जाता है और कोई धर्म पुण्य के सिंहासन पर बैठ कर जाता है। आना जाना तो सबको है, लेकिन पुण्य करते जाना, कल्याण होगा। भक्ति करो, गुरु के चरणों में ध्यान लगाओ, गुरु दीक्षा लो। आज हमारे साथ में पदयात्रा में कई लोग गए हुए थे। श्री गौरी शंकर पटेल जी, अमृतलाल जी और पुलिस जवान। 5 किलोमीटर की पदयात्रा हुई। सवेरे 7 बजे से शुरू होती है। केवल महिलाएं नहीं जाती, पुरुष जा सकते हैं। किसी के मन में इच्छा हो तो कल सम्मिलित होइए सुबह 7 बजे। और 5 किलोमीटर तो मैं पैदल चलाऊंगा। 200 ग्राम फैट तुम्हारी कम कर दूंगा, वेट कम कर दूंगा, पेट कम कर दूंगा और तबीयत सही कर दूंगा, हार्ट कंप्लीट कर दूंगा। और फिर तीसरे दिन जो फीस देना हो दे देना, लेकिन बिना दवाई के ठीक कर दूंगा। आइए। तो उन लोगों के साथ में जो परिक्रमा हुई, एक डॉक्टर भी हमारे साथ गए हुए थे। तो वो लोग बोले, गुरुदेव आप बहुत पैदल चलते हैं। मैंने कहा मेरा तो मन ही नहीं होता गाड़ी में बैठने का, लेकिन ज़रूरत है इसलिए बैठना पड़ता है। बाकी पैदल चलने में हमें बहुत सुख मिलता है। और जो पैदल चलता है उसकी बीमारियां सब निकल जाती है। जिसके शरीर से पसीना बहता है तो बीमारी निकल जाती है। इसलिए इतना श्रम जरूर करो कि पसीना आ जाए, इतना पैदल जरूर चलो जिससे कि बीमारी ना आए, और इतना कम भोजन करो जिससे कि तुम्हारा पेट भारी ना हो, और इतना गहरी नींद सो जिससे कि सिर में दर्द ना हो, और इतना कम सोचो जिससे कि बीपी हाई ना हो। और याद रखना, काम क्रोध लोभ मोह को कंट्रोल रखो ताकि मन की शांति भंग ना हो। मन की शांति भंग ना हो, कंट्रोल रखिए। काम क्रोध लोभ मोह, परस्पर प्रेम से रहो। मांस मछली अंडा मुर्गा शराब का सेवन बंद करो, शाकाहारी बनो,
शुद्ध हिंदू धर्म का पालन करो, सबका कल्याण हो ऐसी भावना रखो, और मंदिर में जाओ तो कुछ दान भी करो। खाली ऐसे हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े मत रहो, थोड़ा सिर झुकाओ, फिर कुछ वहां दान भी करो। लोभी लालची न बनो, दोनों हाथ उलीचिए यही शयानो काम। ज्यों जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही शयानो काम। यदि हो सके मंदिर भी बनाइए, मंदिरों का जीर्णोद्धार करिए, अपने क्षेत्र में आश्रम खड़ा करिए, कहीं आश्रम बन रहा उसमें मदद करिए, और गौशाला में सेवा करिए। साथ साथ में अपनी माँ का ध्यान रखिए, पत्नी का भी ध्यान रखिए, और अपने घर को मंदिर समझिए। गुरु की तस्वीर भी अपने घर में लगाइए, गुरु का दर्शन करिए, गुरु के प्रवचन को डेली सुनिए, और गुरु की सेवा के लिए डेली दान निकालिए। नित्य दानी बनिए, छोटा सा दान पात्र अपने घर रखिए। आपके घर में घी का पात्र है, दूध का पात्र है, तेल का पात्र है, दाल चावल का पात्र है, धनिया मिर्च मसाला का पात्र है, लेकिन परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए आपके घर में दान पात्र नहीं है। एक छोटा सा दान पात्र रखिए। ऐसा दान पात्र इनके पास से मिलेगा, ये देंगे, ले लेना, और फिर गुरु के हाथ में स्पर्श कराना, और फिर उसमें गुरु से दान पहला डलवाना, उसके बाद ले जाना। तो उस पात्र में ये शक्ति आ जाएगी, दरिद्रता का नाश करेगा, मानव कामना की पूर्ति करेगा, और दुख को दूर रखेगा। घर में बरकत होगी, घर में कोई दिव्य आत्मा का जन्म होगा, जिससे तुम्हारे घर की अलाबला सब दूर होगी, तुम्हारा मन सत्संगी बनेगा, और घर में शांति का प्रादुर्भाव होगा। ऐसा वो पात्र करेगा।